आपको 16 सिंह 16 से वही ला सकता है और किसी के बस का नहीं है। तो ठीक है, संबल में खबर कर दो। हाँ, उसके पास लेटर भेज दो कि समय महाराज भंवर सिंह तुम्हें याद किए हैं। ठीक है, जा रहे हैं महाराज। जाओ लेटर भेज दो। महाराज की जय हो। जय हो जय। चलो हाँ बोलिए, कि ले याद किया गया तो चलो सिंह का मुझे कहे था। सोलह सिंह बश्याप से का मुझे कहे था। लेकर भारी तो आपका काम क्या है बताओ मुझे। आपके काम करने को तैयार हूँ। दर हकीकत बताओ, छुपाओ नहीं। आपके बात से मैं नहीं निकाल हूँ। बोलिए, क्या काम है? काम की बात पूछते हो? जी हाँ। अगर चिगड़ी दोष हो तो गौर करके सुनो। बोलो। अरे मेरे यारी यारी निभाना पड़ेगा। मेरे यारी मेरे यारी यारी निभाना पड़ेगा। अरे मेरे काबू में हाथ बताना पड़ेगा। तुम्हें 5,000 रुपया मैं दूंगा, मगर एक बच्चे को लाना पड़ेगा। अच्छा, एक बच्चे की आवश्यकता पड़ गया। एक बच्चे की जरूरत है। अरे महाराज, हमारे रहते हुए तुम्हें एक बच्चा नहीं, अरे 2-4 बच्चा चाहिए तो मैं ला दूंगा। नहीं, एक बच्चे की जरूरत है। और बच्चा कैसा होना चाहिए? 12 दिन से कम नहीं, 1 महीने से जास्ती नहीं। यानी दुधमुहा बच्चा होना चाहिए। दुधमुहा बच्चा होना चाहिए। उसका कीमत 5,000 रुपया लगा है। ठीक है, घबराओ नहीं, टाइम देना पड़ेगा। कितना टाइम देना पड़ेगा? ज्यादा नहीं, लगभग 1 हफ्ता। तो 1 हफ्ता लगेगा। हाँ, क्यों नहीं, ढूंढने में टाइम लगेगा। तो इंतजार करूंगा दोस्त। जाओ। ठीक है, चलिए आराम करिए, मैं बच्चा ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है। अब मुझे याद आया, मैंने सुना है कि कमला रानी कहीं जंगल में है। महाराज जी ने उसे निकाल दिया है। वो इस समय गर्भवती थी, उसके पास एक बच्चा पैदा हुआ है। अरे मैंने कुंवर सिंह, मैंने प्रण कर लिया है कि जब तक तूने पूरे परिवार को बर्बाद नहीं कर दूंगा, तेरा दुनिया नहीं उजाड़ दूंगा, तब तक 16 सिंह दम में दम नहीं लेगा। अब चल रहा हूँ, उसी बच्चे को लाकर इनका क्या दुआ कर रहा हरदम जगह भाई। और बलिदान करवा दूंगा। 5,000 रुपया मुझे मिल जाएगा और इसी हरामजादे का लाठी, इसी का सर बजा दूंगा। चल रहा उसी बच्चे के तलाश में।
राजमहल में होती तो इस बच्चे का क्या कदर होगा। ठीक है, आज बियाबान जंगल में पैदा हुआ है, कोई बात नहीं है, जो कुछ भगवान की मंजूर थी वही हुआ। चारी के डोरी है सोने का पले, चारी के डोरी है सोने का पलेना, ओ मैया झुलावे ओ मोर मैया झुलावे ओ मोर लगना, पलेना मैया झुलावे ओ मोर लगना, तेरा कन्हैया माता यशोदा, तेरा कन्हैया बंसी बजावे करवे लगैया, माता यशोदा हे बंसी बजावे करवे सुनो ध्यान से रानी जी, मेरा सुनो ध्यान से हुक्म को मेरे जल्दी बजा दीजिए। गुद भोजन को लावा मेरे हाथ में, आया हूँ मां भोज सिंह के राज से। चाहे जाए बदल सिर्फ बच्चा रहेगा मेरे पास में, बात मेरी यहाँ पे रहेगी। रानी जी, ये बच्चा लाओ मुझे दे दो, मैं महाराज जी के कहने के मुताबिक आया हूँ। 16 सिंह, अब मेरे पास क्या बचा है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं को नहीं सुनना चाहता हूँ। महाराज जी ने आदेश दिया है कि जाओ, हमारे महारानी के पास एक लड़का पैदा हुआ है, जाओ उसी बच्चे के ले आओ, इसी महलों में वो बच्चा पलेगा। नहीं देगी? अरे है देगी, क्यों नहीं देगी, क्यों नहीं देगी? चचवा दबा दूंगा, मर जाएगा। साली कहते हैं नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। अब चल रहा हूँ बच्चे लेकर। देखिए, आज मेरा मन कह रहा है कि मुझे कहीं जंगल में सैर करने का दिल कह रहा है। और वो सब सुहाना देख कर मचला न ठीक है, मचला न ठीक है। और मौसम सुहाना देख के अरमान मचल गए, अरमान मचल गए। मौसम सुहाना देख के अरमान मचल गए, अरमान मचल गए। और अभी अभी मेरे दिल के इरादे बदल गए।
देखो ये बियाबान जंगल में कौन ऐसी लड़की जो पड़ी है, जाके पहचानो। देखो कौन है, जाओ। मैं तो नहीं पहचान पाई। नहीं पहचानती हो तुम? हटो, मैं जाके खुद देखूंगा। या भगवान, तो मेरी भाभी उठो, आंखें खोलो जरा, मेरी भाभी उठो। आंखें खोलो जरा, कौन सदमा जिगर में समाया हुआ, बोलो क्या बात है, भैया का क्या समाचार है, बोलो क्या बात है, बोलो क्या बात है। देवर जी, कहिए भाभी माँ। तो चंपादासी के चक्कर में स्वामी फंसे, नौकरानी से रानी बनाए उसे, उसके कहने से मैं और आपके भाई ने मारकर घर से मुझको भगाए। तो घर से मारी निकाली गई, जिस समय काट कर लकड़ी अपना गुजारा करूं, एक सरपट की कुटिया बना करके मैं मेरे देवर जी थाने कमावे। तो पहले से थी मैं तो गर्भवती, कोख से जब मेरे प्राण प्यारा हुआ, 16 सिंह ले गया है और मेरे लाल को छीनते वक्त कोई ना सहारा हुआ। देवर जी, क्या कहा भाभी? एक चंपा नाम की दासी है, उसी के मोह माया के चक्कर में फंसकर तुम्हारे भाई साहब ने मुझे मार कर घर से निकाल दिए। मैं इस जंगल में एक कुटी बनाकर रहती हूँ और उसके बाद में लकड़ी बेच बेच कर अपना जीवन व्यतीत करती थी। कुछ दिन बीत गए, मेरे कोख से एक बच्चा हुआ। अचानक मैं लोरी गा रही थी, बच्चों को खिला रही थी और उसके बाद में 16 सिंह आया और हमें मारकर बेहोश कर दिया, बच्चे को छीन ले गया। क्या कहा भाभी माँ? आपके मुन्ने को 16 सिंह उठा ले गया। लेकिन भाभी माँ, ये बात कैसे कर रही हो? क्योंकि हमने 16 सिंह को जान से मार दिया, फिर 16 सिंह हमारा मुन्ना कैसे ले गया? देवर जी, आपको मालूम नहीं है, 16 सिंह इस संसार में भी जीवित है। मैं भली भांति 16 सिंह को जानती हूँ। आप कह रहे हैं कि मार दिया ना, 16 सिंह जिंदा है। क्या कहा भाभी माँ? 16 सिंह संसार में जिंदा है। कोई बात नहीं है भाभी माँ, चलो तुम हमारे घर, पहले तुमको इलाज कराऊंगा, उसके बाद मुन्ना कहीं भी होगा, मैं आपके मुन्ना को जरूर ढूंढ के लाऊंगा। जब तक मुन्ना को ढूंढ के नहीं लाऊंगा भाभी माँ, तब तक ये तुम्हारा छोटा देवर आपको शकल नहीं दिखाएगा भाभी माँ। वारे शोला, तू ये अच्छा नहीं किया। कुंती, भाभी माँ को ले जाओ घर। मैं जा रहा हूँ मुन्ने के तलाश में। जब तक मुन्ना नहीं मिलेगा, जब तक अपनी भाभी माँ को अपना शकल नहीं दिखाऊंगा। जाओ, तुम लेकर जाओ और मैं जा रहा हूँ मुन्ने के तलाश में। ले जाओ। हर तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मनवा काहे को डरे। राम जी करेंगे बेड़ा पार,
बहुत दिल बीत रहा है, अभी शोला सिंह बच्चे को लेकर नहीं आया, उसी का इंतजार कर रहे हैं। दोस्त नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तो अपना बच्चा लीजिए ऐ मेरे मम्मिया। अपना बच्चा लीजिए ऐ मेरे मम्मियार, और मुझे रुपया दीजिए आज लाठ उस बच्चे को। मंत्री, अरे यार जिस समय तूने बच्चे को छीला होगा इसके माँ की गोद से। अरे दोस्त मन, इसकी माँ तो इतना तड़प तड़प कर रो रही थी कि क्या बताऊं, लेकिन मुझे आपकी बात याद आ रही थी और उधर 5,000 रुपए की बात आ रही थी। रुपए पर बिक है। उसे साली को मार कर घसीट कर मैंने फेंक दिया, बच्चे को ले आया। ठीक है महामंत्री, इस बच्ची को संभालो और लचादा चंपा भान बन रहा है, इस बच्चे का बलिदान कर दो। महाराज, क्या है? इस बच्चे को बलिदान में नहीं कर पाऊंगा। कौन करेगा? दरबारी, दरबारी। ले अच्छा तुम बच्चे का बलिदान कर दो। क्या है? इतने उम्र में हम एक छुट्टी नहीं मारे है तो बच्चे कैसे हम कह पेबे? तो बच्ची का बलिदान कौन करेगा? महाराज हम बता रहे हैं, जो लाया है वही कर सकता है और किसी के बस का नहीं। 10-16 सिंह, ये दोस्त मन 5,000 बच्चा लाने का फिर और 5,000 रुपया तुम्हें बच्चा बलिदान करने का मिल रहा है। 5,000 रुपए बच्चे को बलिदान करना है। हाँ, 5,000 मिलेगा। दोनों मिलाकर 10,000 रुपये। अरे दोस्त मन, रुपए ही कारण तो मैंने डकैती का रूप धारण किया हूँ। इस बच्चे को लाए साले को अभी बलिदान कर देता हूँ। ले चल, कहाँ करना है बताओ, स्थान बताओ। महामंत्री, चलो जाओ चंपा भान की जगह दिखाओ जहाँ पर बच्चे का बलिदान करना है और उसी जगह बच्चे का बलिदान करा दो। चलो मंत्री बारू, जहाँ इस बच्चे को बलिदान करना है वो चलो जगह बताओ। आइए, लेकिन इस बच्चे के बारे में तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या बच्चे के बारे में? हाँ, क्या बात करना चाहते हैं बताओ। इस बच्चे को मुझे दे दो। तुम्हें दे दूं? हाँ, फिर बलिदान किसको करूंगा? मेरे पास एक बच्ची है जो कि जन्म की अंधी है। उस बच्ची का बलिदान कर दो और इस बच्चे को मुझे दे दो। अच्छा, मुझे तू बेवकूफ बना रहा है। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि इस बच्चे को तुम्हें दे दूं। बताइए, कोई ऐसा इंसान है कि चाहे वो अंधी हो, चाहे वो लूली हो, चाहे लंगड़ी हो या कुछ भी हो, अपने औलाद को बलिदान करवा देगा? हाँ, आपको 5,000 रुपया मैं दूंगा। 5,000 नहीं, 10,000 रुपया पड़ेगा। चलो 10,000 दूंगा। लेकिन एक बात और ध्यान से सुन लो, बोलो। तुम्हारे बच्चे को तो बलिदान कर दूंगा मैं, हाँ, लेकिन इस बच्चे का कभी मुझे आवश्यकता पड़ गया तो बच्चा देना होगा। देखा जाएगा। ठीक है, जाओ जल्दी लेकर आओ। अरे इसी के लिए मैंने डकैती छोड़ता नहीं हूँ। 5,000 रुपया बच्चा लाने का, 5,000 रुपया बच्चा बलिदान करने का, 10,000 रुपया बच्चा बदलने
महीने का 20,000 रुपया हो गया। अब चाय जैसे खाएंगे मौज उड़ाएंगे। कहाँ मर गया रे मंत्री? ले लीजिए। ठीक है, कहाँ बलिदान करना है रखो, रखो इसे। लेकिन एक बात और है, क्या? बलिदान करने तो जा रहा हूं, अगर बलिदान करते समय कहीं आंखों से आंसू आ गया तो काट के रख दूंगा, समझ लो। 16 सिंह नाम मेरा है। देखा है भैया, ठीक है। बलिदान कर दो, लेकिन थोड़ा तो दर्द होगा जरूर। तो दर्द होगा तो क्यों बलिदान करवा रहा है? नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर जब मैंने पहले बता दिया था कि जब तुम्हें रोना था, सला कहीं का। चल 10,000 रुपया निकाल, मैं चलूं। चलिए मैं आपको पैसा दे रहा हूँ। चल जल्दी चल। और शंपा आ रही हूँ। देखा तुम्हारे नाम से तो चंपा भवन बन के तलीन हो गया। बहुत खूबसूरत लग रहा है। आशीष खुशियों, आज तो मैं बहुत खुश हूँ महाराज, बहुत खुश हो। बहुत खुश हूँ। और इस खुशी में क्या होना चाहिए महाराज? वही तो सोचता हूँ। सुनिए महाराज, और अभी रम की बोतल और यहाँ पे मग्गा, अभी रम की बोतल और यहाँ पे मगाओ, और गुलाबी गुलाबी नशे में तो चले जाम भर भरे के प्यारे संवरिया, तो चले जाम भर भरे के प्यारे संवरिया, और बाहों में लेके अरे कुंवारी महाराज, क्या? मेरा दिल कह रहा है कि आज खूब जी भर के दारू पीजिए और ऐसो आराम कीजिए। ठीक है। अरे पीला शामो भर भर के प्यारी गुजरिया, पीला शाम भर भर के प्यारी गुजरिया, न रखो जरा अपने दिल में कसरिया। नशीली अदाएं शराबी आंखें और हमारी चितवन बेहाली क्या कतरिया। आज तुम्हारे हाथों से शराब पीना चाहता हूँ। ठीक है महाराज, आप जी भर के शराब पीजिए और ऐसो आराम कीजिए, क्योंकि ये मेरे नाम से जो चंपा भवन बन गया है, इस पे मैं बहुत खुश हूँ महाराज। ठीक है। महाराज, मैं क्या है? आपको अपने हाथों से पिलाऊंगी। अगर आप कह रहे हैं तो मैं जरूर पिलाऊंगी। हेलो। और देसी दारू के ठेका तो हार अखिया, देसी दारू देसी दारू के ठेका तो
चंपा ए महाराज को उठाइए, चंपा पी लीजिए। उठिए महाराज, कहिए महाराज। कुर्सी पर बैठा हूँ, चले आए पकड़ इस खुशियाँ जो मांगना है मांग सकती है, मांगना अच्छा मांगना है। महाराज अगर आप कह रहे हैं कि मांग ले जो मांगना है तो ठीक है, मैं मांग रही हूँ। ये पूरा राज और ताज मेरे नाम कर दीजिए। सब मेरे पास हो तो राजकाज की क्या जरूरत है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि ये सब मेरा ही है, लेकिन कम से कम अपने हाथों से लिख कर दे दीजिए। अच्छा, जिससे साइन मुझे करना है। साइन कर दीजिए कि ठीक मुझे है ना। विश्वास हो जाए। दरबारी कागजात दीजिए। क्या लिख दूं इस पर? लिखिए कि मैं महाराज भौर सिंह मैं अपने होशो हवास से अपने होशो हवास से अपनी पूरी शागिर प्यारी चंपा के नाम से लिख रहा हूँ। हाँ, इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं। लिखे गवाह है दस्तखत दरबारी। महाराज भौर सिंह। दस्तखत भौर सिंह, गवाह दरबारी। दरबारी गवाह दरबारी है। ले गवाह कर दिया है तुम, लो। तुझे गवाही रहना पड़ेगा। कोई बात होगा तो कम से कम इतना तो कह सकते हो कि महाराज अपने हाथों से लिख कर दिए हैं। क्यों नहीं कह पाओगे? फसल देखब नहीं कहा। अब ये राजताज मेरा हो गया, तो होएगा। अब इस पे किसी का अधिकार नहीं है। ठीक है। और तवाय अब कहा किसी के साथ मोहब्बत करती है, मगर जब करती है तो हाय कयामत करती है। चंपा है चंपा, चंपा है प्यारी चंपा, चंपा उठा चंपा, चंपा प्यारे 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 चंपा गिरा चंपा गिरा गए। कहाँ गई, कहाँ गई? मैं अपने 16 के पास तोहरे रहीन का होगा। 16 तोहरे काव रहीन का। अरे मुझे शागिर है। जब रहा तब रहा महाराज, अपने पूरे होशो हवास से अपने ओकरे नाव पूरा लिख दिया। अब कहा गवाह हम मैं कह दी हूँ। गवाह में है तू? अरे यार मैं बर्बाद हो गया। और सोना के पास गई है। काय ठीक है, उठा बंदूक मेरा और साथ में चला सोना के पास चल रहे हैं। चंपा चंपा बहुत दिन हो गया, नंदा को भेजा था भौर सिंह के जागीर के लिए, अभी हासिल करके नहीं आई। ठीक है, बैठ कर इंतजार करता हूँ। जय माँ भवानी। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। सरदार जी, मैं आपसे वादा करके गई थी कि जब तक भंवर सिंह का पूरा राज और ताज अपने नाम नहीं करा लूंगी, जब तक अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। ये लीजिए कागजात। अरे वाह, मैं अपने होशो हवास से ये चंपा के नाम अपना राज और ताज पूरी जागीर कर रहा हूँ। इसमें हक हमारा कुछ नहीं है। दस्तखत महाराजा भौर सिंह, गवाही दरबारी। बहुत अच्छा किया।
ठीक है, बहुत दिन के बाद मुलाकात हुआ, चलो थोड़ा आराम कर लिया चलिए जाए। चलिए चलिए आराम किया जाए। ये 16 सिंह का हाँ गुफा है, गुफा यही है ना? यही है 16 सिंह का। है तो 16 सिंह हाँ, और चंपा देवी और देवा हुए। तो क्यों रे बापरी तुझे सर में आई रही, क्यों रे तुझे सर में आई रही, मेरे दिल में थप्पा लगाते हुए आगे पीछे ना सोचा बिचारा था, डाकुल में यहाँ पर लगाते हैं। कौन? जमींदार भट्ट सिंह? जमींदार भट्ट सिंह। फिर यहाँ क्या करने के लिए आए हो? हरामजादा दोस्ती में दुश्मनी कर दिया हरामजादा। अरे हरामजादा को छोड़ूंगा नहीं। नंबर 2 और नंबर तेरी बारी खत्म हुई, अब मेरा बारी आ गया, अब मरने के लिए तैयार हो जा तू। नंबर 1 और नंबर 2 नंबर 16 सिंह, ये बता कि हमारा मुन्ना कहाँ है? अरे कुंवर सिंह, कुंवर सिंह क्या है? अरे मैं मुन्ना सुनना क्या जानूं, मैं को नहीं जानता हूँ। बता मुन्ना को नहीं जान से जाएगा? मैं नहीं जानता हूँ। नहीं बताएगा? बता दे मुन्ना को। मैं कहता हूँ, अभी प्यार से पूछ रहा हूँ, बता दे। कुछ भी प्यार से चाहे पूछ, चाहे दुश्मनी से पूछ, मैं नहीं जानता तो नहीं जानता। नहीं बताएगा तो मुल्क अदम को जाएगा। अरे हरामजादे, नंबर 1 और नंबर 2 नंबर नहीं बताएगा। या भगवान, 16 सिंह तो मुन्ने को बताया नहीं। अब मैं भाभी को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं भी मुन्ना के पास जा रहा हूँ, जहाँ 16 गया है मैं 16 के पास ऊपर मैं भी जा रहा हूँ। नंबर 1 और नंबर 2। छोटे सरकार रुक जाइए, ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? क्या करूं दरबारी? मैं भाभी माँ को क्या शकल दिखाऊंगा? देखो वो मुन्ना हम लोगों के पास है, हम लोगों के पास है। क्या मुन्ना आपके पास है? हाँ, दरबारी मंत्री के पास है। मंत्री, ये आप मुन्ना आपके पास कैसे हुआ मंत्री? बताओ मुझे। मैं अपने बच्ची को बलिदान करा दिया और उस मुन्ने को बचा लिया, इसलिए मुन्ना मेरे पास है। वाह मंत्री, हाथ जोड़ता हूँ। आप इंसान नहीं बल्कि भगवान हैं, जो कि हमारे मुन्ने को बचा लिया। अपने बेटी को बलिदान करा के हमारे मुन्ने को बचा लिया। हाँ, या भगवान, आप अभी तक हम 2 भाई थे, अब तुम हमारे भाई हो, हम 3 भाई हो गए। लेकिन ये बताओ मंत्री कि हमारे भैया का क्या समाचार है? वो जेल के अंदर पड़े हुए हैं। ठीक है, चलो भैया को हम छुड़ाते हैं। पहले भैया के पास चलेंगे, उसके बाद हम कहानी से बताएंगे।
आप इस जेल में आप पहरेदार हैं क्या? हाँ। मैं अपने भाई को छुड़ाने आया हूँ, हमारे भैया को छोड़ दीजिए। क्या नाम है? महाराजा भौर सिंह। हम नहीं छोड़ेंगे। क्यों? अगर छोड़ देंगे तो हमें 16 सिंह मार डालेगा। हमारे अरे मुंशी चौकीदार भैया, आप 16 सिंह का चिंता मत कीजिए, क्योंकि 16 को मैं अपने हाथों से मार के आ रहा हूँ। सच कहते हो? वो इस दुनिया में नहीं रह गया। सच कहते हो? मैं सच कहता हूँ। ठीक है, तो अपने भाई को ले जाइए, रिहा कर दिया। ले जाओ महाराज, जाओ। भैया। कौन? हाँ भैया, मैं भैया भागा आपका छोटा भाई कुंवर सिंह हूँ भैया। कौन? तुम्हारे सामने मुझे सर झुकाना पड़ता है, लेकिन क्या करूं, बहुत जुल्म तुम्हारे साथ किया। अरे खत्म कर दो मेरे छटके भैया। खत्ता माफ कर दो मेरे छटके भैया, और चरण पे पड़ो तेरे छटके भैया। और खता कुछ तुम्हारी नहीं बढ़ के भैया, खता कुछ तुम्हारी और नहीं बढ़ के भैया, और लिखा जो विधाता वही भैया। इसमें आपकी कोई खता नहीं है, जो विधना ने लिखा था वही आपके किस्मत में हुआ। लेकिन ये बताओ, कुंवर से मेरा जागीर पूरा मेरे हाथ से चला गया। हाँ भैया, आप उस चंडाल के कहने पर भाभी माँ को घर से बेघर कर दिया। मेरी धर्म पत्नी कहाँ है? भैया भाभी माँ हमारे पास है। तुम्हारे पास? जी भैया। वाह वाह किस्मत। भैया जिस मुन्ने को आपने बलिदान कराया था, वो मुन्ना किसी दूसरे का नहीं था भैया, वो मुन्ना आपका था। वो मेरा मुन्ना था। मुन्ना कहाँ गया? भैया इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं। जब आप बच्चे को बलिदान कराने के लिए आपने भेजा मंत्री को, मंत्री ने अपनी बेटी को बलिदान करा दिया, आपके मुन्ने को बचा लिया। सारे वफादार मंत्री, मंत्री हो तो तुम्हारे जैसा अपने परिवार का खून कराकर दूसरे परिवार को बचा लिया। वारे वफादार मंत्री, आज से मैं 2 भाई था, आज से मैं 3 भाई हो चुका। चलो चलो, आज से चंपा चंडाल लिखे पास से वसीयत है, उसको जब तक खत्म नहीं करोगे, जब तक वसीयत हाथ में नहीं आएगा। ठीक है भैया, जल्दी चलते हैं। चलो इस वक्त, चलिए भैया, चलो। वो साली चंडाली नक जाने कहां खुद ब खुद जान गवा दी। अवसियतनामा तो हमने ले लिया है। चलिए तो भाइयों, हो गया मेरा किस्सा खत्म। भाइयों हो गया मेरा किस्सा खत्म, जो लिखा था
ख्वाबों में दिखला दिया। क्षत्रिय जय किशन, क्षत्रिय जय किशन, क्षत्रिय जय किशन, क्षत्रिय जय किशन।